नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल हिस्ट्री में एक नई कहानी को लेकर। सीरियल किलर्स के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में उनके लिए नफरत भर जाती है। लेकिन क्या हो जब एक सीरियल किलर को जेल में लव लेटर मिलने लगे। कहानी ऐसे सीरियल किलर की जो ना सिर्फ हत्याएं करता था बल्कि उसे लोगों को मारने में इतना मजा आता था कि वह कभी कभी सिर्फ हथौड़े या चाकू से ही उनकी जान लेना पसंद करता था, ताकि वह उनकी चीखें सुन पाए और उनके दर्द से खुश हो जाए। इस सीरियल किलर को कई लड़कियां प्यार भी करती थीं। उसे चाहने वाली लड़कियां खुद क्रिमिनल नहीं थीं, बल्कि कई लड़कियां मॉडल थीं तो कुछ अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थीं। इनमें से दो लड़कियां ऐसी थीं जिनके साथ इस सीरियल किलर की सगाई भी हुई थी। एक के साथ तो इसने शादी भी की। क्यों इस सीरियल किलर को इतना चाहने लगी थी ये लड़कियां? चलिए आज के इस कहानी में आपको बताते हैं। इस सीरियल किलर का नाम था रिचर्ड रेमिरेज। रेमिरेज कोई आम सीरियल किलर नहीं था। वो न सिर्फ लोगों को मारता था बल्कि उनके शरीर पर या घर पर शैतान की निशानी भी छोड़ जाता था। उसे नाइट स्टाकर के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल वह शैतान की पूजा करता था, यहाँ तक कि वह यह मानता था कि शैतान ने ही उसे इस दुनिया में भेजा है ताकि वह दुनिया से भ्रष्ट लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हटा सके। उसका जन्म 29 फरवरी 1960 में अमेरिका के टेक्सास शहर स्थित एल पासो में हुआ था। घर में माता पिता की आपस में बनती नहीं थी, अक्सर झगड़ा होता था, उससे भी मारपीट की जाती थी, जिससे उसका बचपन कुछ खास अच्छा नहीं बीता। जब रेमिरेज महज 12 साल का था तब उसका कजिन भाई माइक वियतनाम वार से लौटा। बता दें, वियतनाम वार अमेरिका के इतिहास में सबसे शर्मनाक लड़ाई में गिना जाता है। कजिन भाई का बुरा असर उसके ऊपर भी पड़ा। इस लड़ाई में अमेरिका ने सिर्फ छोटे से देश से जंग हारा था, बल्कि इससे भी ज्यादा शर्मनाक चीज यह थी कि इस लड़ाई के दौरान अमेरिका के जवानों ने बहुत से क्राइम किए थे। उन्हें आम नागरिकों को मारने में मजा आने लगा था। ये लोग पहले वियतनाम के जवानों को हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाते थे, फिर वहां से उन्हें नीचे गिरा देते थे। यहाँ सब कुछ जिनेवा कॉन्वेंशन के मुताबिक बैन है। जब माइक घर लौटा तो उसे लोगों को मारने की आदत हो चुकी थी, यानी उसके भाई को। और ऐसे ही एक दिन उसने अपनी पत्नी को झगड़े के दौरान जान से ही मार डाला। माई को इस हत्या के लिए 4 साल की सजा हुई, लेकिन रेमिरेज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। एक इंटरव्यू में रेमिरेज ने बताया था कि जब हत्याकांड के बाद वह उस घर में घुसा तो उसे बहुत अजीब सी शांति मिली। खून की महक वहां से आ रही थी जो कि उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। कुछ वक्त बाद हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके रेमिरेज ने शहर छोड़ दिया और वह कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर चला गया। यहाँ रेमिरेज ने माइक से प्रभावित होकर क्राइम का रास्ता चुन लिया। पहले उसने चोरी करना शुरू किया। एक बार कार चोरी करने के आरोप में कुछ समय के लिए जेल भी भेज दिया गया। जेल से लौटकर उसने जून 1984 में लगभग 80 वर्षीय विधवा के साथ रेप किया और फिर छुरा घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो उसके हौसले मजबूत हो गए। फिर वह लोगों को और मजे से मारने लगा। रेमिरेज को सबूत छुपाने नहीं आता था। वह पुलिस के लिए कई सुराग छोड़ जाता था, लेकिन पुलिस ने तब भी उसे पकड़ने में काफी देर कर दी। वह क्राइम पे क्राइम करता रहा। इसी बीच उसने शैतानिक सोसाइटी ज्वाइन कर ली। यह सोसाइटी शैतान की पूजा करती है। इस सोसाइटी से जुड़ने और दिन भर नशा करने के कारण रेमिरेज को यह लगने लगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वह सही है। इसी काम के लिए शैतान ने उसे चुना है। अगस्त 1985 में रेमिरेज एक घर में लूटपाट के इरादे से घुसा और एक शख्स की हत्या कर दी। इसके बाद उसने एक महिला से रेप कर उसे प्रताड़ित किया। इस महिला ने पुलिस में रेमिरेज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उसका स्केच बनवा दिया। स्केच के आधार पर पुलिस ने हर जगह उसकी फोटो लगवा दी ताकि जिस किसी को भी उसके बारे में पता चले तो वह पुलिस को तुरंत सूचना दे। फिर एक दिन हुआ भी ऐसा ही कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और सरेआम रास्ते में उसे घेर लिया। फिर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। रेमिरेज की कहानी उस वक्त देश भर के हर टीवी चैनल पर चलाई गई, जिसके बाद कई लोगों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कुछ मामले उसके खिलाफ पहले से ही दर्ज थे, लेकिन तब उसकी पहचान नहीं हो पाई थी।
डेली मेल के मुताबिक बाद में जांच पूरी हुई तो पाया गया कि रेमिरेज 13 हत्या और 11 बलात्कार और 14 डकैती का दोषी है। उस पर 5 हत्या के प्रयास के भी मामले दर्ज थे। कोर्ट ने दोषी करार देने के बाद 20 नवंबर 1990 में लगभग रेमिरेज को मौत की सजा सुनाई। बताया जाता है कि उसे कुल 19 बार फांसी की सजा सुनाई गई। बताया जाता है कि जब रेमिरेज जेल में बंद था तो उसे वहां लड़कियों के लव लेटर आने लगे। इनमें से एक नाम था डोरिन लियो का, जो कि एक मैगजीन की एडिटर थी। उसे लगभग 11 सालों तक 75 से ज्यादा लव लेटर लिखे और वह हर हफ्ते 4 से 5 बार रेमिरेज से मिलने जाया करती थी। जल्द ही मीडिया के जरिए यह खबर हर तरफ फैल गई। जब भी डोरिन से पूछा जाता कि वह क्यों रेमिरेज से मिलती है तो हमेशा ही एक बात बोलती थी, रेमिरेज एक अच्छा इंसान है, वह काफी फनी भी है। यूं तो रेमिरेज के पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन बाद में 1996 में रेमिरेज ने जेल के अंदर ही डोरिन से शादी कर ली। यहां भी एक अजीब वाकया हुआ। जब डोरिन ने रेमिरेज को गोल्डन वेडिंग रिंग देनी चाही तो रेमिरेज ने यह कहते हुए उसे लेने से इनकार कर दिया कि शैतान को सोना पसंद नहीं है। फिर वह उसके लिए प्लेटिनम की रिंग लेकर आई। यहां से पता चलता है कि रेमिरेज अब भी बदला नहीं था, वह पहले जैसा ही था। इस बीच डोरिन को रेमिरेज के बारे में कई और खतरनाक बातें पता चली, जिसमें एक नाबालिग लड़की की हत्या भी शामिल है। यह सब पता लगने के बाद डोरिन ने रेमिरेज से तलाक ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि इन लड़कियों को यह सीरियल किलर इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता था? क्यों आते हैं कुछ औरतों को सीरियल किलर पसंद? इसके पीछे कई थ्योरियां भी सामने आई है। एक थ्योरी के मुताबिक जो मर्द मर्डर कर सकते हैं उनमें परिवार की रक्षा करने की क्षमता होती है। इसके अलावा साइकोलॉजी में एक कंडीशन है जिसे हाइब्रोफ्रिस्टोफोलिया भी कहते हैं, जिसमें औरतों को इस तरह की क्रिमिनल्स पसंद आने लगते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह औरतें वो होती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा और अब्यूज फेस किया होता है, और जब ये इन सीरियल किलर्स की कहानियां सुनती हैं, जैसे रेमिरेज का बचपन जब उसे टॉर्चर किया जाता था, तो उन औरतों को उनसे सहानुभूति होने लगती है, क्योंकि वे भी इस तरह की चीजें सहन कर चुकी होती हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कैथोरी रैम्सलैंड की इस थ्योरी में एक और पॉइंट जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब एक औरत किसी जेल में बंद किसी क्रिमिनल के साथ रिलेशन में होती है तो उन्हें उनके साथ रोज रोज के झगड़े नहीं करने पड़ते, उन्हें उनसे दूर रहने का भी वक्त मिलता है, और जब मिलने का मन हो तो कभी भी वो उनसे मिल सकती हैं। इसलिए जो औरतें पहले किसी नाकाम रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, उन्हें रिलेशनशिप पिछले रिलेशनशिप से बेहतर लगने लगता है। यही चीज उनके लिए एक फैंटेसी बन जाती है। इन्हीं कारणों से कुछ औरतों को ये सीरियल किलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। उधर रेमिरेज और डोरिन के तलाक के बाद भी उसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। बाद में उसने एक और मॉडल से सगाई भी कर ली। ये मॉडल भी अपने मंगेतर को लेकर काफी अट्रैक्टिव थी। कई बार तो उसका रेमिरेज को पसंद करने वाली बाकी औरतों से झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन रेमिरेज को कभी भी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे 19 बार फांसी की सजा हो चुकी थी। द गार्डियन के मुताबिक फिर 7 जून 2013 में जेल के अंदर लीवर फेलियर से उसकी मौत हो गई। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।